अगर भारत में कहीं कहानियों का सिलसिला चले और अकबर और बीरबल की कहानियों का जिक्र ना हो तो यह सिलसिला कुछ अधूरा ही रह जाएगा। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत की बहुत पुरानी लोक कथाओं में से एक है। बीरबल कौन थे? बीरबल का असली नाम महेश दास था। महेश दास अकबर के दरबार में उनके एक मंत्री थे। महेश दास पोएट भी थे, यानी कि कवि भी थे, कहानियां भी जानते थे और बेहद ही चतुर और बुद्धिमान। और इनकी चतुरता और बुद्धिमानी के किस्से इन अकबर और बीरबल की लोक कथाओं में, कहानियों में साफ झलकते हैं। तो आज हम अकबर और बीरबल की एक कहानी पढ़ेंगे। जब हम छोटे थे, यानी कि जब मैं छोटा था, तो मैंने खूब सारी अकबर और बीरबल की कहानियां अपने स्कूल के पुस्तकालय से निकाल कर पढ़ी। मुझे अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत पसंद है। यहां तक कि स्कूल की किताबों में भी अकबर और बीरबल की खूब सारी कहानियां दी हुई है, ये दी गई थी। और बीरबल की खिचड़ी, इस तरीके की कहानियां तो बेहद प्रसिद्ध है और स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। लेकिन आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो अकबर और बीरबल की बिल्कुल मजेदार एक कहानी है और सीखने को भी बहुत मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जो है अकबर और बीरबल की कहानी। तो आज की कहानी का जो नाम है ये है शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा। ये रहे हमारे जहांपना, यानी हमारे शहंशाह अकबर। अकबर मुगल एक राजा थे जिन्होंने भारत पर शासन किया और इनके दरबार में एक मंत्री है बीरबल। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के कुल 9 मुख्य मंत्री थे, यानी कि 9 नवरत्न थे। उनमें से बीरबल एक थे। तो शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा? आप बताइए। शहंशाह अकबर, महान राजा, उनको कौन सिखा सकता है भाई? इसी बात पर यह कहानी है। अब ये कहानी किसने लिखी है ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये एक लोक कथा है और मौखिक रूप से मुंह जबानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते सुनाते लोग आए हैं और ये हमें पता चला है और अभी हमने इसे लिखित रूप दे दिया है। लेकिन चित्रांकन जो किया है इस किताब का वो किया है दीपा बलसावर ने, और पुस्तक की डिजाइन जो की है वो की है प्रीति राजवाड़े ने। तो शुरू करते हैं, शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा। शहंशाह अकबर गंभीर चर्चा में मग्न विद्वानों के एक समूह को देख रहे थे। वे बीरबल की ओर मुड़कर बोले, बीरबल, मैं बहुत चतुर नहीं हूं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। मैं हर चीज को सीखना चाहता हूं। कल से मेरी पढ़ाई शुरू हो, इसका इंतजाम तुम करो। ये रहे हमारे शहंशाह अकबर, और उसके साथ कौन है? शायद यही बीरबल है। और शहंशाह अकबर ये रहे हमारे विद्वान, जो शायद कोई गंभीर चर्चा में मग्न है। कोई चर्चा हो रही है, ये कुछ बात कर रहे होंगे किसी गंभीर विषय पर, और उन्हें देखकर अकबर कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे सब कुछ सीखना है। इस दुनिया में जो भी चीज है, मुझे सब कुछ, हर चीज के बारे में जानना है। कल से मेरी पढ़ाई शुरू करो बीरबल, इसका इंतजाम चालू करो। क्या अकबर सारी चीजें सीख सकते हैं? क्या हम सब इस दुनिया में जितनी चीज है वो सब कुछ सीख सकते हैं? या फिर वो कौन सी चीज है जो आप सीखना चाहते हैं? अगली सुबह जब शहंशाह ने दरबार में प्रवेश किया तो उनका स्वागत एक विचित्र दृश्य ने किया। दरबार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ था। वहां बच्चे और बुजुर्ग थे, गृहिणियां और धोबिनें थी, किसान और कचरा बीनने वाले थे, दुकानदार और लिपिक थे, मूर्ख और ज्ञानी थे।
और भी न जाने कितने ही तरह के लोग थे। तो ये रहे हमारे तरह तरह के लोग जो समाज के अलग अलग जगहों से आते हैं। कोई मूर्ख है, कोई ज्ञानी है, कोई बड़ा है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, और ये सारे लोग शहंशाह अकबर के दरबार में आ टपके हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये सारे लोग क्यों आ गए अकबर के दरबार में? ऐसा बीरबल ने क्या किया होगा? इस सब का क्या मतलब है? शहंशाह गरजे, यानी कि अकबर गुस्से से बोले, मैंने तुमसे ऐसे लोगों को लाने के लिए कहा था जो मुझे कुछ सिखा सके, और तुमने मेरा महल राज्य की आधी जनता से भर दिया। अब जवाब दो। माफी चाहता हूं जहांपनाह, मैंने तो बस आपके आदेशों का पालन किया है, बीरबल ने जवाब दिया। गुस्ताखी माफ हो, पर क्या जहांपनाह रेत में घंटों खेलकर अपना मनोरंजन करना जानते हैं? नहीं, पर उससे क्या होगा? शहंशाह बौखला गए। क्या आप किसी गरीब आदमी की आमदनी में घर चला सकते हैं? या क्या आप जानते हैं कि कपड़ों से दाग कैसे हटाया जा सकता है? कतई नहीं, शहंशाह अकबर ने जवाब दिया। तो ये देखिए चित्र, बीरबल कह रहा है कि क्या ये रहे हमारे रेत में खेलते बच्चे। शहंशाह बीरबल तो शहंशाह से कह रहा है कि क्या आप इन बच्चों की तरह, ये हमारे प्यारे बच्चों की तरह रेत में घंटों खेलकर मनोरंजन कर सकते हैं क्या? क्या आप इस गरीब आदमी की आमदनी में अपनी पूरा जो दिन है वो चला सकते हैं? या धोबिन की तरह, या जो कपड़ों में दाग लग जाते हैं, कपड़ों से दाग निकालना जानते हैं क्या आप? तो शहंशाह कह रहे हैं कतई नहीं, ये सब तो मैं नहीं जानता। और वो खूब गुस्सा भी हो रहे हैं। लेकिन बीरबल ये सारी चीजें क्यों कह रहा है? और बीरबल और कहता है, क्या जहांपनाह यह जानते हैं कि बुआई कब करनी है और फसल को कब पानी देना है? या कचरे में से उपयोगी चीजों को कैसे छांटना है? या कहां हरे भरे चारागाह हैं? या हमारी फसलों के बढ़िया दाम कहां मिलेंगे? या किसी शब्द को इतनी खूबसूरती से कैसे लिखे कि वो चित्र जैसा लगे? नहीं नहीं नहीं, 1000 बार नहीं। अकबर गुस्से से लाल पीले होकर बोले। और ये इतने सारे लोगों की बात हमारे बीरबल कर रहा है, और तमाम लोगों को जो आता है किसी ऐसे लिखना कि चित्रों से भी सुंदर लगे, या कब पौधों को पानी देना है, कब बुआई करनी है, कचरे में से चीजें कैसे छांटना है, हरे भरे चारागाह कहां है, फसलों के बढ़िया दाम कहां मिलते हैं, ये हर चीज के बारे में बीरबल अकबर से कह रहे हैं कि आपको ये आता है क्या, वो आता है क्या। और ये सारी चीजें अकबर गुस्सा हो गए कि नहीं, 3 बार उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कतई नहीं, मुझे ये सब 1000 बार नहीं, ये सब तो नहीं आता है मुझे। और खूब गुस्सा, लाल पीले हो गए, यानी खूब गुस्सा हो गए। और ये रहे हमारे सारे लोग, जिन लोगों को, जो लोग ये सारे काम करते हैं। तब जहांपनाह बीरबल ने शांति से कहा, इस दरबार में मौजूद हर शख्स आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है। हर एक ऐसा कुछ जानता है जो दूसरों को नहीं पता है। प्रत्येक के पास कुछ हुनर है, कुछ ज्ञान है, दिल या दिमाग की कोई खासियत है। तो सभी शिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी। शहंशाह समझ गए। ये रहा हमारा बीरबल अकबर को समझाते हुए। और बीरबल ने बताया कि हर एक व्यक्ति के पास अपना ज्ञान है, अपना एक कौशल है जो दूसरे के पास शायद नहीं है, और इसीलिए हर एक से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। हर एक व्यक्ति एक शिक्षक है और हर एक व्यक्ति एक विद्यार्थी भी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरों से भी सीख सकता है। क्यों? तो शहंशाह समझ गए कि बीरबल के कहने का क्या मतलब है। वे हंस दिए और कहे, तब तो तुम भी एक विद्यार्थी हो बीरबल।
मैं तो सोचता था कि तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। बात इससे उलट है जहांपना। बीरबल ने कहा कि बात इससे उलट है जहांपना, मैं तो हमेशा ही सीखता हूं। और ऐसा बीरबल ने उत्तर दिया। और ये आज के अनेक अनेक काम देखिए क्या क्या लोग कर रहे हैं। कोई यहां गाना बजा रहा है, नाचना, ये किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। कोई तो यहां पेड़ पर चढ़कर रस निकाल रहा है। ये कोई पेड़ पर चढ़ सकता है, कोई पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। इस तरीके के तमाम काम यहां पर ये तो महल बना रहे हैं या घर बना रहे हैं। सबको तो ये नहीं आता, तो हर व्यक्ति को ऐसे तमाम चीजें जो है कुछ ना कुछ आता है कि नहीं। बीरबल भीड़ की ओर भागे। एक बूढ़ी महिला का हाथ थामकर उन्होंने शहंशाह के सामने ले आए। जहांपना, उन्होंने कहा, ये मेरे पहले और श्रेष्ठ गुरुओं में से है। ये रहे बीरबल। उन्होंने एक बूढ़ी महिला को ले आया और उन्होंने कहा कि ये है मेरी सबसे पहली और सबसे श्रेष्ठ गुरु। बूढ़ी महिला ने शहंशाह को सलाम किया, और कहा, हुजूर, बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि सब कुछ सीख पाना या सीख जाना संभव नहीं है, लेकिन सबको यह सीखना चाहिए कि अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। तो ऐसा बूढ़ी महिला ने शहंशाह अकबर से कहा। शहंशाह बूढ़ी महिला के शब्दों की सादगी से प्रभावित हुए। वे उनके आगे अदब से झुके और फिर मुड़कर बीरबल से कहा, तुम सच में भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी समझदार गुरु मिली। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि ये कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, ये है। क्या तुम सोच के बता सकते हो ये कौन है? ये कौन होगी? सोचिए, ये बूढ़ी औरत आखिर कौन है? क्या इसका बीरबल से कोई रिश्ता है? सोचिए। और इस तरीके से ये कहानी शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा यहां खत्म होती है। तो कौन है जो कुछ किसी को सिखा सकता है? हर कोई, हम में से हर कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी को सिखा सकता है, और हम में से हर कोई कुछ ना कुछ हर किसी से सीख भी सकता है, क्योंकि हर किसी के पास अपना एक कौशल होता है, स्किल, या फिर अपनी एक कोई पसंदीदा चीज होती है जो उसको अच्छे से आती है, तो और बाकियों को उतने अच्छे से शायद नहीं आती है। और हर चीज सीखना, जैसे कि बूढ़ी औरत ने कहा, हर चीज सीखना भी मुमकिन नहीं है कि नहीं? इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में, क्या हर चीज सीखी जा सकती है? क्या आप हर चीज सीखना चाहते हैं? सोचिए, इस बारे में सोचिए। और ये बूढ़ी महिला कौन है, उस बारे में भी सोचिए। तो आज की कहानी शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा, पुरानी लोक कथा अकबर बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी, चित्रांकित किया है दीपा बलसावर ने, आज यहीं खत्म होती है। और हम आगे बढ़ते हैं आज के अलग सेक्शन में, नेक्स्ट सेक्शन में, जो है लेटर एंड वर्ड सेक्शन। लेटर एंड वर्ड सेक्शन में आज का जो हमारा लेटर है वो है एल, और एल से जो वर्ड है, एल इज फॉर लेप्रिकॉन। एल इज फॉर लेप्रिकॉन। अब ये लेप्रिकॉन क्या होता है? ये रहा एक छोटा सा व्यक्ति जिसको कहते हैं लेप्रिकॉन। लेप्रिकॉन एक मिथिकल कैरेक्टर है, यानी मिथ्या है, पुराने जमाने की कोई कहानियों में है। और वो ऐसा कहते हैं कि वो हर साल जो है पृथ्वी आता है, और इस तरीके से कहानी है।
और ये बिल्कुल भारतीय जो कॉन्टेक्स्ट है उससे उससे जुड़ता नहीं है, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट का है। तो लेप्रिकॉन जो है एक व्यक्ति है जो हर साल आता है, लेकिन यहां पर लिखा है कि इस साल नहीं आएगा क्योंकि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा है, यानी दूर रह रहा है इंसानों से। तो यही था आज का जो लेटर है एल, और वर्ड एल इज फॉर लेप्रिकॉन। तो ये रहा आज का वर्ड, और आज के लिए इतना ही। अकबर और बीरबल की कहानियां आप खोज कर खूब सारी पढ़िए, बहुत ही मजेदार मजेदार कहानियां हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कहानी हमने पढ़ी इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है, शायद उसका नाम है एम्परर अकबर गेट्स एन एजुकेशन, ये उसका इंग्लिश वर्जन का नाम है। और इसका एक इस पर जो एक स्टोरी टेलिंग है रत्ना पाठक शाह जो है, जो एक बहुत ही जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट है और कलाकार है, और मूवीज में भी और कई सारे फिल्मों में सीरियलों में उन्होंने अभिनय किया है। रत्ना पाठक शाह उनका नाम है, और उन्होंने इंग्लिश वर्जन पर एक स्टोरी टेलिंग की है। इन्होंने इस कहानी को इंग्लिश में बताया है, तो वो आप जरूर देखें। वो रंग शंकरा थिएटर एक यूट्यूब पर चैनल है, उस पर वो आपको मिल जाएगा। रंग शंकरा थिएटर के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। बैंगलोर में एक थिएटर है, एक जहां पे नाटक होते हैं, उस थिएटर का नाम है रंग शंकरा। रंग शंकरा वो जगह है जहां मैंने अपने जिंदगी का पहला प्ले, जिंदगी का पहला नाटक देखा, और उसका नाम था हार्वेस्ट, जो कि मंजुला पद्मनाभन ने ही लिखा था। जो किताब हमने कल पढ़ी, वेयर्स दैट कैट, कहां गई बिल्ली, उसकी जो लेखिका है मंजुला पद्मनाभन, उन्होंने ही एक नाटक लिखा था हार्वेस्ट, जो मेरा पहला नाटक था देखने के लिए। तो रंग शंकरा बच्चों के लिए काफी सारी कहानियां जो है वो लेकर आ रहा है यूट्यूब पर, और काफी सारे थिएटर आर्टिस्ट, नाट्य कलाकार इन कहानियों को बता रहे हैं अलग अलग ढंगों से, बड़े ही कलात्मक और क्रिएटिव तरीकों से वो सुना रहे हैं। तो रत्ना पाठक शाह ने इसका इंग्लिश वर्जन सुनाया है, आप जरूर उसको जाकर देख सकते हैं। उनका अंदाज ही अलग है, बहुत ही महान कलाकार है वो, और उन्हीं से सुनकर मुझे इस किताब के बारे, ये किताब मुझे याद आई और मैं आपको सुनाने के लिए आज ले आया। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।